पता ही होगा, तो कुछ चीज़ों के बारे में और डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के सेशन में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के 64 कलाओं के बारे में। ठीक है, आप सभी मेरे बारे में जानते ही है, इसलिए ज़्यादा समय उसमें नहीं देंगे। तो शॉर्ट में बताऊँ, मैं नाम रविंद्र गहलोत। आई एम फाउंडर एंड सीईओ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट लर्निंग। मैक्सिमम 7 ईयर्स हमें कंप्लीट हो गए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करे हुए। अभी तक 40,000 से ज़्यादा, 40,000 से ज़्यादा बच्चों को हमने ट्रेन किया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो काफ़ी खुशी हुई हमें इस साल कि इतने सारे बच्चों को हमने ट्रेन किया है। लेकिन इस बार हम कुछ अलग करने वाले हैं, जिसकी ओपनिंग आज हम करने वाले हैं, है ना। तो क्या ओपनिंग है, क्या अलग हम करने वाले हैं, तो सारी डिटेल मैं आपको ट्रेनिंग के इन्फॉर्मेशन में दूंगा। कई सारे गिफ्ट्स वगैरह भी आप लोगों के लिए, तो वो भी ऑफर्स वगैरह वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भगवान श्री कृष्ण की 64 कलाएं और कौन सी स्किल्स हमारे बच्चों के अंदर होनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी जो भी कलाएं सीखे वो कहाँ सीखे। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी जो थे वो उज्जैन के पास, उज्जैन के अंदर ही अंदर एक आश्रम था, सादीपनी आश्रम। अभी जस्ट मैं एक 1.5 महीने पहले वो आश्रम में जाकर आया। तो उस आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने 64 डे में, सोचो, सिर्फ 64 दिन के अंदर, 64 डे के अंदर 64 कलाएं सीखी। पता है, बहुत सारी कलाओं में सबसे ज्यादा मास्टर हुए वो ना। उनके जैसे उस कलाओं में आज तक कोई भी नहीं है। जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, तो सबसे ज्यादा मास्टर्स थे उन कलाओं के अंदर। 64 कलाओं दिनों के अंदर उन्हें 64 कलाएं सीखी। तो कौन कौन सी कलाएं थी वो। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ हिंदी में कुछ वर्ड आपको समझे नहीं, तो आप सभी क्या करेंगे, पेन और नोटबुक लेकर बैठेंगे। आप सभी को होमवर्क भी है। होमवर्क क्या है, जो 64 में स्किल्स, जो कलाएं भगवान श्री कृष्ण में थी, वो आप सभी को इंग्लिश में लिखना है। आप सभी 21st सेंचुरी के बच्चे हो ना, तो आप सारे स्किल्स को इंग्लिश में लिखोगे। आप सभी को होमवर्क है, ठीक है। तो सबसे पहली जो स्किल्स, जो कला थी भगवान श्री कृष्ण जी के अंदर, वो गीत कला। गीत कला क्या, सिंगिंग। भगवान श्री कृष्ण जी बहुत अच्छे सिंगर्स थे। आज तक उनके जैसे सिंगिंग दुनिया में किसी ने नहीं किया होगी। सबसे बेस्ट सिंगर भगवान श्री कृष्ण जी थे। उन्होंने सिंगिंग सीखी। उसके बाद वाद्य कला। वाद्य कला है ना, बजाने की, जो आपको पता, सभी को पता होगा भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे, मुरली बजाते थे। यस की नो, मैंने पता ना यस कैसे बोलना, दोनों हाथ ऊपर करके, यस की नो। यस, गुड। वो दिखना चाहिए सब सुन रहे कि नहीं सुन रहे। वंडरफुल। तो हाथ नीचे करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली थी, सबसे बेस्ट मुरली जो बजाते थे भगवान श्री कृष्ण जी थे, है ना। सबसे माहिर, सबसे एक्सपर्ट थे भगवान श्री कृष्ण जी मुरली वादक में। देन नृत्य कला। नृत्य कला यानी डांसिंग, जैसे हम कहते हैं। सभी लिख रहे हैं ना, मैं सबसे पूछने वाला हूँ बाद में। सभी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे भेजना है। नृत्य कला है ना, डांसिंग स्किल्स, यानी कि आपको पता है श्री कृष्ण देव, आपने फोटो भी लगाया मैंने सामने, कि जब उन्होंने पर्वत उठाया था उस समय, या फिर जब वो सांप के फन के ऊपर डांस नृत्य कर रहे थे, वो तो सबसे बेस्ट डांसर, सबसे बेस्ट नृत्य कला के माहिर थे भगवान श्री कृष्ण जी। इसलिए सारे लोग उनसे मोहित हो जाते थे, है ना। उनके बांसुरी बजाने से है या फिर उनके नृत्य कला से है, सब लोग अट्रैक्ट होते थे। तो कई सारे बच्चे हैं, आए दिन हमें कहते हैं कि हमारे बच्चों को क्या सिखाए, कैसे सिखाए। तो हर चीज में कितनी जल्दी हम मास्टर हो सकते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आप देखिए, भगवान 64 डे में 64 स्किल्स उन्होंने सीखी। उतनी उनके अंदर एबिलिटी थी। आप हमारे बच्चों की भी एबिलिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आज का सेशन हम कंडक्ट कर रहे हैं कि नृत्य कला, वो स्किल भी कितनी इंपॉर्टेंट होती है आज। उसके बाद आता है नाट्य कला। तो नाट्य कला क्या होती है, किसी को पता है? माइक बंद है, सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, है ना। जो भी रिस्पॉन्स देना है कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके इंग्लिश में भेजने वाले हैं। मैं आप सभी का भेजने वाले। यस, ड्रामा स्किल, वंडरफुल। एक्टिंग, ड्रामा। नाट्य यानी कि एक्शन नहीं,
एक्टिंग होती है। आप सभी को पता है कितने माहिर थे एक्टिंग में जब वो छोटे थे, तब माखन खा लेते थे और ऐसे भारी भारी एक्टिंग करके बोलते थे मैंने तो माखन खाया ही नहीं। कई सारे भजन आपने सुने होंगे, कई सारी मूवीज देखी होगी आपने, है ना। तो बस एक्टिंग, ड्रामेबाज, वो भी भगवान श्री कृष्ण जी थे। उनको बहुत अच्छी एक्टिंग करते, ड्रामा करते आता था। शायद कई सालों पहले, अभी शायद आपने देखी नहीं होगी, रामलीला होती थी और कृष्ण लीला, जिसके अंदर क्या होता था, उनकी एक्टिंग करते थे कई सारे ड्रामेबाज थिएटर के अंदर। तो ड्रामा स्किल भी वहीं से स्टार्ट हुआ नाट्य कला से। उसके बाद आलेख, चित्र रचना, इसे क्या कहते हैं? फिफ्थ नंबर, चित्रकला को, चित्रकला यानी कि रेड ड्राइंग स्किल्स। सबसे अच्छे पेंटर, सबसे अच्छी ड्राइंग निकालने की स्किल्स, वो भी भगवान श्री कृष्ण जी के अंदर थी। उसके बाद इतने मास्टर्स वो थे। ठीक है, सभी लिखते भी जाए। आगे इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे आगे के सेशंस वगैरह में। देन 6 नंबर पे आता है नए नए प्रकार की तिलक रचना। तिलक रचना यानी कि जो पुराने, जो ये कब की बात है, अगर जब भगवान श्री कृष्ण जी मैक्सिमम 6000 साल पहले की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण जी आए थे, तो सब जो स्किल्स थी उस समय के हिसाब से थी, है ना। तो सब उस प्रकार की स्किल्स थी। तो उस समय तिलक लगाने की कई सारे तरीके होते थे। माथे पे हम तिलक अभी कैसे लगाते हैं, बड़ा सा लगाते हैं, कोई छोटा लगाता है, कोई गोल लगाता है, कोई अलग अलग प्रकार के लगाते हैं। तो वो अलग अलग प्रकार के तिलक कैसे लगाना है, उसका इम्पोर्टेंट क्या है, महत्व क्या है, उसके अंदर भी भगवान श्री कृष्ण जी मास्टर्स थे। 6 नंबर पे आता है टुंडक कुसुमाविक विकार। ये जो स्किल्स के बारे में, इसके बारे में कोई जानता है? मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, जरूर मैं आगे आगे आपको बताऊंगा इसके बारे में। 6 नंबर की स्किल्स किसी को पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ ही है मेरे हिसाब से। चावल, अलग अलग प्रकार के चावल, पूजा के लिए अलग प्रकार के जो ये बनते थे खाना। पूजा के समय क्या होता है, अलग प्रकार की चीजें बनती है ना, या फिर रंगोली बनती है, फ्लावर का आगे आएगा। ये जो खाने की जो डिश बनती थी, है ना, पूजा के लिए, तो वो बनाने के अंदर भी सबसे ज्यादा माहिर थे। आपने देखा होगा कि हमारे इधर जब भी पूजा के लिए कुछ बनता है तो उसका टेस्ट ही अलग आता है, क्योंकि उसके अंदर भगवान के स्वाद, वो वो भावनाएं फील होती है। तो सबसे बेस्ट बनाने की स्किल भी भगवान श्री कृष्ण जी में थे। और 8 नंबर पे जो आता है पुष्प स्तर, यानी कि जो यहाँ पर आता है पुष्प रचना। स्तर, अलग अलग प्रकार के फूलों की वेराइटियों की चीजें बनाना, उसके अंदर भी भगवान श्री कृष्ण जी बहुत मास्टर्स थे। और ये सब कहाँ सीखे थे, कोई बता सकता है? मैं आपको बताया था, ये सारी चीजें भगवान श्री कृष्ण जी कहाँ पे सीखे थे? कमेंट बॉक्स में टाइप करें। इंदौर, इंदौर में नहीं बेटा, सांदीमणि मुनि आश्रम, वेरी गुड। ये उज्जैन के पास है। वहां पर एक बहुत बड़ा गुरुकुल था, इनका, ऋषि मुनि जी का। तो गुरुकुल में वो सीखे थे। आज का मेन उद्देश्य भी वही है, आज का सेशन लेने का पीछे का, कि ये सारी जो कलाएं है, सारी जो स्किल्स है, ये सभी एक ही जगह पर वो सीखे, है ना। थोड़ा थिंकिंग करने की चीज है कि सभी चीजें, इतनी सारी स्किल एक जगह पर सीखे। और सोचिए कितना बड़ा वो आश्रम होगा। अभी हम देख कर आए थे, तो वो था गुरुकुल सिस्टम, जो था इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो था भारतीय शिक्षण पद्धति हम जो कहते हैं, तो जहाँ पर सारी कलाएं, सारी स्किल्स एक जगह पे बच्चों को सिखाई जाती थी। आज क्या होता है, बच्चों को एक चीज प्रॉपर सही तरीके से सिखाई नहीं जाती एक जगह पर, अलग अलग वैरायटी हमको ढूंढनी पड़ती है। तो वही पर्पस था आज के प्रोग्राम का, कि आपको भी क्लियर रहे हमारे बच्चों को क्या सिखाना है, किस प्रकार से ये स्किल बच्चों को सिखा पाए। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि इन सभी स्किल्स के माध्यम, ये सभी नॉलेज के माध्यम से आपके बच्चों को एक ही जगह पर मैक्सिमम स्किल्स हम सिखा पाए। तो आगे बढ़ते गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम की तरफ, भगवान श्री कृष्ण की कलाओं के ऊपर। 9 नंबर पे आता है कि दांतों
जो दांत होते थे इसके हाथी के जो दांत होते थे, अलग अलग प्रकार के दांत होते थे, उससे भी कई सारी प्रकार के वस्तु और रत्न बनाए जाते थे। उसके अंदर भी भगवान श्री कृष्ण जी बहुत मास्टर्स है। ठीक है, धातु अलग अलग प्रकार की चीजें बनाना। आज क्या हो गया है, सभी प्रकार के व्यवसाय हो गए। आप देखोगे कि कितने प्रकार के व्यवसाय है, तो श्री कृष्ण जी ने सभी प्रकार के व्यवसाय किए। इसलिए हम लोगों का पूरा जीवन को भी देखने वाले धीरे धीरे। तो धातु के भी बहुत प्रकार की वो चीजें बनाते थे। तो उस प्रकार के उन्होंने व्यवसाय नहीं किया, बनाते थे, लेकिन उस प्रकार के व्यवसाय उस समय चलते थे। सोचिए, उस समय सिखाए जा रहे हैं, तो मतलब 6,000 साल पहले भी इन सभी के व्यवसाय होते थे। देन 10 नंबर पे आता है भूमि की मणिबद्ध करना। भूमि मणिबद्ध यानी कि बांध बनाना। बांध बनते थे ना, जो आपको याद होगा कि अलग प्रकार के बांध वगैरह बनते थे, तो वो बनाने के अंदर भी श्री कृष्ण जी सबसे माहिर थे। तो जो अभी अभी हम बड़े बड़े डैम देखते हैं, है ना, तो उस समय उस प्रकार के बांध बनाए जाते थे, वो भी उनको गुरुकुल में सिखाया जाता था किस प्रकार से बनाना है। इसके लिए कई सारी स्टोरीज वगैरह भी है मेरे पास। आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार से बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी बांध बनाने की, या फिर उन चीजों को सुरक्षा करने की, पानी को रोकने के लिए। देन शयन रचना, यानी कि सोने के लिए जो शयन रचना। उस समय क्या होता था, गुरुकुल में पढ़ते थे। गुरुकुल में 10-12 बच्चे नहीं, हजारों बच्चे पढ़ते थे। कम से कम 7 से 8 हजार बच्चे एट ए टाइम उस समय पढ़ते थे गुरुकुल के अंदर, श्री कृष्ण जी जब से। तो उस गुरुकुल के अंदर क्या होता था, सभी की सोने की व्यवस्था भी की जाती थी, जो हम स्लीपिंग बेड कहते हैं। तो वो भी सबसे बेस्ट अरेंजमेंट वो करते थे, जिसको आज के डेट में नाम बोलूं मैं आपको, तो इवेंट मैनेजमेंट। आपने देखा होगा इवेंट मैनेजमेंट करके कितने बड़े आज शुरू है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम, या पूरे गुरुकुल का मैनेजमेंट कैसे करना है, तो मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण जी माहिर थे, एक्सपर्ट थे। उसके बाद जल तरंग बजाना। जल तरंग बजाना यानी कि, कोई जानता है जल तरंग? टाइप करना, जो भी जानते हैं, जो भी टाइप कर सकते हैं। जल तरंग बजाना यानी कि अलग अलग संगीत संगीत बजाए जाते हैं। तो पानी के ऊपर संगीत कैसे बजाना है, आपको पता है? पानी के अंदर भी संगीत बज सकते हैं अलग अलग प्रकार के। वो भी बहुत बड़ी स्किल्स है। आपने देखा होगा कि पानी के ग्लास लो, अलग अलग लेवल में उसको भरो, आप देखोगे उसके अंदर अलग प्रकार के म्यूजिक बजेंगे, है ना, पानी के म्यूजिक्स। तो उसके अंदर भी भगवान श्री कृष्ण जी काफी माहिर थे। और जो मैंने ऊपर बताया था वो नीचे है, जल को रोकने की विद्या। और ऊपर आती है फिर भूमि। भूमि यानी कि भूमि की सुरक्षा, यानी जमीन की सुरक्षा, जमीन को किस प्रकार से अरेंज करना है ना, वो सीख मास्टर थे। और यहाँ पर है जल को रोकने की विद्या, जो मैंने आपको बताया, बांध या फिर डैम। 14 पे आता है चित्र योग। नए नए प्रकार के अद्भुत प्रदर्शन और उपाय करना, यानी कि चित्रों के माध्यम से किस प्रकार चीजों को प्रेजेंट करना है, उसके अंदर भी काफी मास्टर थे। मालाएं बनाना 15 नंबर पे आता है। मालाएं बनाना, क्योंकि आज आप देखते हो वो फूलों की माला बनती है ना, अलग प्रकार की। लेकिन उस समय उससे भी वैरायटी ऑफ। ओके, सभी है ऑडिबल, वंडरफुल। तो 15 नंबर पे आती है मालाएं बनाना। अलग प्रकार की मालाएं बनाना भी श्री कृष्ण जी को काफी अच्छे से आता था। फिर वो मालाएं फूलों की भी होती थी, अलग अलग फूलों की वैरायटी की होती थी, अलग अलग डिजाइन्स की होती थी, क्योंकि उस समय वहां पर सिखाया था। क्योंकि सभी भगवानों को मालाएं चढ़ाना है, सभी को अर्पण करना है। तो वो स्किल जिसे कहते हैं हम कि समर्पण भाव। आप देखिए श्री कृष्ण जी को बांध काम भी आता था, और मालाएं बनाते भी आता था। तो इसमें आप देखोगे जो ईगो फैक्टर वो कहीं भी उनके अंदर नहीं था। हर काम वो कितने बेहतरीन तरीके से वो कर पाते थे, सीख पाते थे। आगे हम बढ़े 16 नंबर पर। तो वेशभूषा की रचना करना। तो वेशभूषा की रचना करना यानी कि, कोई बता सकता है इसको आज क्या कहते हैं हम?
आज की जो इंग्लिश लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं फैशन डिजाइनर। काफी सुनते हैं हम, ड्रेस डिजाइनर कहते हैं, फैशन डिजाइनर कहते हैं। सभी लिख रहे हैं ना? सभी नोट डाउन करते हुए चले। सभी से मैं मांगने वाला होमवर्क है सभी बच्चों को, फैशन डिजाइनिंग स्किल्स कि ड्रेस कैसे डिजाइन करने हैं, ड्रेस किस प्रकार से होने चाहिए। तो आपने देखा होगा श्री कृष्ण जी के, क्यों उनको इतना अद्भुत दिखाया गया श्री कृष्ण जी को, उनके ड्रेस इतना अच्छे क्यों दिखाए, क्योंकि वो इतने अच्छे आर्टिस्ट भी थे, ड्रेस डिजाइनर। तो खुद की ड्रेस भी काफी, मतलब ड्रेस काफी अच्छे डिजाइन कर पाते थे, अलग अलग वैरायटीज की। तो कई सारे पेरेंट मुझे पूछते हैं हमारे बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, कौन से करियर में भेजना चाहिए। तो श्री कृष्ण जी अच्छा एग्जाम्पल कौन हो सकता है? तो आप इसके अंदर से बच्चों के लिए फील्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की। ठीक है, और कोई भी काम करने में हिचक नहीं थी, है ना? तो देख रहे हैं आप सभी प्रकार की चीजों को करते थे। तो 16 नंबर पे हम आते हैं। तो ये केशों की रचना करना, केशों की यानी बालों की, शेखरापिंड योजन इसे कहते हैं। तो आज हम देखते हैं बार्बर होते हैं या फिर लेडीज लोग पार्लर जाते हैं, है ना? अलग प्रकार के बालों को डिजाइन्स करते हैं, है ना, उसको सेटिंग करते हैं। तो वो भी मैक्सिमम 6,000 साल पहले सिखाया जाता था। आप थोड़ा थिंक करना, कुछ चीज़ों को मैं रिपीट कर रहा हूँ, से रिकॉर्डिंग को वापस सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ें। आज का मेन पर्पज ही आप समझोगे श्री कृष्ण जी कब आए थे और उस समय वो सब चीज़ें सिखाई जाती थी, तो कितना वैभवशाली था हमारा देश, वो समझने वाली इसका मेन इंपॉर्टेंट आज का ट्रेनिंग का पर्पज है। कि उस समय सिखाया जाता था किस प्रकार से बालों की अरेंजमेंट करनी है, सेटिंग करनी है ना, केशों की रचना करनी है। देन कर्णभूषण, कानों के भूषण, जो हम कानों में पहनते हैं अलग अलग प्रकार के, और कोई कान में ये पहनता है, बाली पहनता है ना? तो अलग प्रकार के चीजें बनाना कानों की, वो भी श्री कृष्ण जी सबसे बेस्ट, सबसे मास्टर्स हैं उन चीजों के अंदर। देन गंध युक्त, गंध युक्त यानी कि चंदन हो गया, कस्तूरी हो गई, इनके द्रव बनाना। आज हम देखो कई सारे लोग चंदन लगाते हैं, है ना, कस्तूरी लगाते हैं, अलग प्रकार के जो इत्र बनाते हैं। तो पहले वो भी सिखाया जाता था गुरुकुल के अंदर, जब गुरुकुल सिस्टम था, तो उसमें ये भी सिखाया जाता है किस प्रकार से सारी चीजें बनाना है ना? वो भी भगवान श्री कृष्ण जी, आपने देखा होगा श्री कृष्ण जी गंध भी लगाते हैं, परफ्यूम जिसे हम कहते हैं, परफेक्ट, थैंक यू सो मच मैम। इसलिए बोलो, आप टाइप करते हो इंग्लिश में, लोगों को, बच्चों को जल्दी समझ में आएगा इंग्लिश वर्ड्स। देन 20 नंबर पे आता है भूषण योजना, अलंकार सजाना। अलंकार होती ही कुछ चीज है, जिसको उसका इंग्लिश में नाम पता जरूर टाइप कर सकते हैं। तो कर्ण भूषण हो गई, अलंकार वगैरह बनाने हो गए, यानी कि जो ज्वेलरी होती है शायद, तो वो ज्वेलरी भी बनाने में माहिर थे भगवान श्री कृष्ण जी, परफेक्टली गुड। ज्वेलरी आर्टिस्ट, क्यों ना कि मम्मा को पक्का पता होगा, उनके हस्बैंड वही करते हैं ना। गुड, ज्वेलरीज वगैरह। देन उसके बाद आता है जादूगरी, इंद्रजाल, 21 पर। जादूगरी सभी को पता होगा क्या होता है, जादूगरी यानी मैजिशियन। आपने मैजिशियन देखा होगा, श्री कृष्ण जी कितने सारे मैजिक करते थे, है ना? उनका सबसे बेस्ट मैजिक आपको पता है कौन सा है? जब उन्होंने महाभारत के अंदर, जब उन्हें इनको मारना था, इसका नाम जयदत्त शायद, तो उनका था कि उसको जो है ना, सूरज, अर्जुन ने ये लिया था, प्रण लिया था, सूरज ढलने से पहले मैं जयदत्त को मारूंगा। तो वो छुप गया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने जाल बिछाया, माया जाल, जिसे हम कहते हैं जादूगरी। जादूगरी से उन्हें सूरज को ढाक दिया, फिर उसको हटाया, फिर वो बाहर आया। तो मैजिक जो आप कल देखोगे, इसलिए आज ही हमने सेशन लिया, कल आपको पूरे श्री कृष्ण जी की मूवीज है, कोई स्टोरी है, कुछ चीज पूरी देखना, पूरी महाभारत या फिर श्री कृष्ण कथा सुनना, आपको दिखेगा उन्हें किस प्रकार से मैजिक करके ढाका था। हम बोलते हैं कि वो भगवान थे, भगवान यानी कि सब प्रकार के मैजिक, ये सारी कलाएं होती है, सारी स्किल्स होती है ना, वो स्किल की वजह से वो कर पाते थे, है ना? तो वो जादूगरी, मैजिशियन, बहुत अच्छे थे, कई सारे के मैजिक वो करते थे। देन 21 पर आता है बहुरूप धारण करना, अलग अलग प्रकार के रूप बदलना,
इन सारी चीजों पे बोलूंगा तो 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, इसलिए आज शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। बहुरूप, आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण जी के अलग अलग कई प्रकार के रूप धारण करते थे ना। कभी आपने देखा होगा कि लेडीज की ड्रेस में आ गए, है ना, साधु की ड्रेस में आ गए, कई प्रकार के रूप बदलते थे। टीवी में क्या होता है, थोड़ा मैजिक द्वारा दिखाते हैं कि ऐसा रूप बदल लिया, ना एग्जैक्टली वो क्या करते थे, उनके अंदर वो कलाकारी थी, वो स्किल थी कि बहुत अच्छे से रूप बदल पाते थे। जैसे कि आज हम देखते हैं कैसा रूप बदलने वाले लोग होते हैं, वो स्किल्स, वो भी श्री कृष्ण जी बहुत मास्टर थे उस स्किल्स के अंदर। इन सारी स्किल्स की वजह से ही वो इतने आगे बढ़े, अपने लाइफ में अचीवमेंट्स की, है ना। भगवान तो है ही वो, लेकिन आप ऐसा पर्सन भी उनको आप देखोगे, इंसान के रूप में भी देखोगे, तो इतनी स्किलफुल पर्सन क्या नहीं कर सकता है। तो वही स्किल डेवलपमेंट पे हमें अपने बच्चों पे भी काम करना है, स्किल डेवलप करना है। देन 23 पर आता है हाथों की संरचना, वस्तु के परिवर्तित करना, जिसे हम कहते हैं हस्तला वो, जिसे हम कहते हैं हाथों की जादूगरी। ना सिंपल शब्दों में बोलूं आपको मैं, इसको इंग्लिश में नाम पता है वो टाइप कर सकते हैं, हाथों की जादूगरी। वो ना कई सारे लोग होते हैं, वो पत्ते ऐसे ऐसे करते हैं, गायब कर देते हैं, फिर इधर से निकाल के दिखाते, इधर से निकाल के दिखाते, है ना। या फिर इधर तो घुमाएंगे वो पीछे से निकाल के दिखाएंगे, है ना। वो रहता है हाथों की जादूगरी, है ना, हैंड मैजिक जिसे हम कहते हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो हाथों का मैजिक वो भी उनको काफी अच्छे से आता था श्री कृष्ण जी को, हाथों के मैजिक द्वारा किस प्रकार से चीजों को हटाना है। तो आप देखोगे जब महाभारत के समय उन्होंने कितने प्रकार के हाथों के मैजिक किए, जानते हैं कोई कोई याद है कोई सीन आपको बताता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण जी जब आगे बैठे थे, आपको याद होगा, फोटो इसमें है मेरे पास, जब वो अर्जुन का रथ संभाले हुए थे, तो वो कुछ करते नहीं थे, कोई शस्त्र वो उठाते नहीं थे, तो सिर्फ हाथों की जादूगरी द्वारा वो क्या करते थे, रथ को कभी नीचे लेके आते थे, कभी ऊपर लेके आते थे, कभी साइड में सरका लेते थे, है ना। उनको पता था घोड़े को किस प्रकार से कमांड करना है, किस प्रकार से हैंडल करने को, इतने मास्टर पीस थे वो। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल, या फिर सुदर्शन चक्र, आप सोचो किसी के भी हाथ में सुदर्शन चक्र आ सकता है क्या, उसके लिए हाथ में उतना पावर चाहिए। तो कई सारी स्किल्स के मास्टर थे भगवान श्री कृष्ण जी। तो हमने जानी 23 स्किल्स। बाकी की स्किल्स के बारे में हम थोड़ा ब्रेक के बाद जानेंगे, क्योंकि मीटिंग का टाइम लीव हो रहा है। तो सभी क्या करेंगे, इमीडिएटली डिस्कनेक्ट